यदि आप हमारे चैनल में पहले से अपलोड हो रहे शॉर्ट्स को देख रहे होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि हम लोग नागपुरी व्याकरण को 3-3 मिनट के शॉर्ट्स में खत्म कर रहे थे एक एक चैप्टर, जिसमें लास्ट जो हम लोगों का चैप्टर था वो था उपसर्ग और प्रत्यय। तो नागपुरी व्याकरण में ये जो 16 चैप्टर हैं वो समझने वाले चैप्टर हैं, हम कह सकते हैं। बाकी जो चैप्टर इसके बाद बचते हैं उसको हमको यहाँ पे शॉर्ट्स में बनाना था, लेकिन इसका हम शॉर्ट्स नहीं बनाएंगे क्योंकि आप खुद इसका हेडिंग देख लीजिए, अनेक शब्द के बदले एक शब्द। ये खुद से आपको पढ़ना है, यहाँ कोई समझाने वाली वैसी चीज नहीं है। तो आपके पास जो भी किताब है उसके माध्यम से आप इसको एक बार पढ़ लीजिए। हो सकता है आप जो पढ़े हैं उसी से कुछ क्वेश्चन बन जाए और दूसरे कहीं से वो बनाते हैं, तो इतना तो आप पढ़ के समझदार हो गए होंगे कि 4 ऑप्शन से एलिमिनेट करके बना पाए। तो अनेक शब्द के बदले एक शब्द पढ़ना होता है और उसके बाद विपरीतार्थक शब्द पढ़ना होता है और उसके बाद हम लोगों को पढ़ना होता है समानार्थी शब्द और उसके बाद होता है उनार्थक। उनार्थक क्या होता है? उनार्थक बोलते हैं कि कोई बड़ा चीज है और बड़ा चीज का जो है एक छोटा रूप भी होता है, तो जो छोटा रूप होता है ना उसको हम लोग उनार्थक बोलते हैं। अगर हिंदी में देखा जाए तो इसका परिभाषा मिलता है, जिस शब्द से न्यूनता, तुच्छता या संक्षिप्तता का बोध होता है उसे उनार्थक शब्द कहते हैं। प्रयोग कहाँ होता है? किसी वस्तु का छोटा रूप दिखाने के लिए, प्यार या स्नेह का भाव सूचित करने के लिए, जैसे कृष्ण का छोटा रूप को प्यार दिखाने के लिए हम लोग यूज करते हैं। किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति अनादर या भाव व्यक्त करने के लिए भी छोटा रूप जो है उसका यूज किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे है आंगना, आंगन का है आंगनई, पंखा का है पंखी, आंत का है अतड़ी, पत्ता का है पत्ती, काठ का है काठी, पिंड का है पिंडिका, कोठा का है कोठरी, पलंग का है पलंगड़ी करके दिया है, कुटी का है कुटिका, पुत्र का है पुत्रक, कटोरा का है कटोरी। तो चलिए ज्यादा यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे। जैसे कटोरा बड़ा हो गया, कटोरी क्या हो गया? छोटा रूप। तो किसी का अगर छोटा रूप का उल्लेख हो रहा है तो वो उसका उनार्थक शब्द होता है। तो ये था हमारा नागपुरी व्याकरण का शॉर्ट्स वाला वीडियो। उम्मीद करते हैं आप सारे शॉर्ट्स देखे होंगे। डिटेल माइंड मैप से भी हम लोगों का पुराना वीडियो पड़ा हुआ है, उसे आप देख सकते हैं। आने वाले समय में अगर आप लोगों का डिमांड होगा तो हम लोग जो नया माइंड मैप से नागपुरी व्याकरण पढ़ाए हैं उसको भी पूरा कंपाइल करके आपको दे सकते हैं। और नहीं तो ऐप में आप जाइए, बहुत सारे टेस्ट दिए गए हैं, नोट्स दिए गए हैं, माइंड मैप रिविजन के लिए दिए गए हैं और नया जो भी कुछ अपडेट होता है तो वो सारा चीज़ आपको क्विक मिल जाएगा। उसके लिए आपको इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। तो यदि आपके एग्जाम में आपका जो क्षेत्रीय लैंग्वेज है वो नागपुरी है तो एक बार हमारे कोचिंग क्लासेस ऐप को डाउनलोड कीजिए। उसमें क्या क्या दिया हुआ है फोल्डर वाइज वहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर आपको पसंद लगता है तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।